अब भिक्षा शुद्धि का वर्णन ही चल रहा था। परीक्षितो उभय प्रचार, ये पढ़ चुके अपन कि श्रावकों के स्थान को और अपने स्थान को अच्छी तरह परीक्षित कर लेते हैं। वहाँ जीव जंतु आदि तो नहीं है, कोई अशुद्धि या कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है। फिर मृष्ट पूर्वा पर स्वांग प्रदेश विधान, अपने शरीर का भी पूरा मार्जन करके ही भिक्षाचर्या के लिए निकलते हैं। और आचार्य सूत्रोक्त काल देश प्रवृत्ति प्रतिपत्ति कुशला, आचार शास्त्र में कथित समय और स्थान की प्रवृत्ति को जानने में ये भिक्षा शुद्धि कुशल होती, अर्थात उसकी जानकारी उसमें रहती है भिक्षा शुद्धि में कि किस समय कैसी प्रवृत्ति करना है और किस स्थान पर कैसी प्रवृत्ति करना है। अब उदाहरण के लिए कोई ऊपर की मंजिल में रहता है तो वहाँ से पड़गान करने पर साधु ऊपर चढ़ के थोड़ी जाएंगे सीढ़ी पे। वो क्षेत्र का विवेक होता है, उसको नीचे आना पड़ेगा पड़गान के लिए। और वैसे कोई ऊपर पड़गान करता भी नहीं है, पर ऐसा है कि उसको नीचे आना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है कि श्रावक को द्वार प्रेक्षण करना चाहिए और अन्यत्र वा, यदि द्वार के सामने उतना स्थान ही नहीं है कि आप पड़गान कर सको तो अन्यत्र वा, अन्य स्थान पर जहाँ से आप पड़गान करके ला सको। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर चले गए आप पड़गान करने के लिए। ये जो पद्धति आज चल रही है ये हमें कहीं शास्त्र में समझ में नहीं आ पाई कि एक साथ सारे लोग पड़गान के लिए एक जगह खड़े हो जाते हैं और उनके चौके दूर दूर होते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ से आई है, हमारी समझ से बाहर है। तो अभी चालू है, पहले कहाँ होती थी? सबसे पहले पुष्पदंत सागर जी के वहाँ उनको देखी थी सबसे पहले। वो देखिए वो क्षेत्रों में वैसे ही होते था हमेशा। आचार्य के संग जहाँ भी क्षेत्रों में रहते थे तो वो सारे लोग ऐसे लाइन में खड़े हो जाते थे, फिर अपने अपने रूम में ले जाते थे आहार के लिए। वो क्षेत्रों की बात थी, पर वो पद्धति क्षेत्रों से बाहर कैसे जा सकती है? और इसका एक कारण ये भी महाराज जी देखो, अभी जैसे इंदौर शहर है, अब दूर दूर चौके हैं और श्रावक लोग तो इतना कोई छोड़ने जाते नहीं साधु के साथ। और आचार्य महाराज मुनि महाराज तक तो ठीक है, बाकी आर्यिका माता जी और छुल्लिका जी को मतलब बहुत बुरी हालत है, चौके तक नहीं तो उनके पीछे ही निकल जाएंगे ना वो साथ में। उनके पीछे देखिए रांची में ऐसा था कि 2-2 किलोमीटर चौके रहते थे, तो वो मुनिराज उठते थे, फिर उनके साथ और एक मुनिराज थे और एक माता जी थी, तो वो लोग सब उठते थे और हम पीछे उठते थे साथ में। तो उतनी दूर तक जाते थे। फिर कोई ना कोई श्रावक वगैरह रहते थे, पर बड़ा संघ होने से सबके साथ नहीं रह पाते। उठते थे तो ऐसा होता था ना, पहले भी तो होता था। ये तो पद्धति अभी कई साधुओं का नियम है कि हम वहाँ घर के सामने ही पड़गान करने पर जाएंगे आहार, और कहीं पड़गान करेंगे तो जा ही नहीं सकते। ऐसा नियम है कई साधुओं का। चातुर्मास था अपना, चातुर्मास में 5 चौके 5 दिनों में व्यवस्था थी। तो वो मतलब बाद में अगर पहुंचाने वाला है तो जैसे हमारे गुरुदेव थे गुप्तिनंद जी के इंदौर चातुर्मास, हम जब गृहस्थ थे तो वो घर के बाहर ही पड़गान होता था, वहाँ मंदिर में नहीं होता था। पुष्पदंत सागर जी मंदिर में करवाते थे, और उनके जाने मतलब गुरुदेव का हुआ तो घर के बाहर ही सब होते थे। तो श्रावक लोग छोड़ने जाते। 1 मिनट, इसमें जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है वर्णन वो ये है कि गृहान पर्यटतः, गृहान पर्यटतः, श्रावकों के घर की ओर पर्यटन करने वाले साधु के मार्ग में जब कोई आक्रोश करता है तब वो आक्रोश परिश्रम को जीतते हैं। वहाँ सामूहिक पड़गान करोगे तो कहाँ से कौन आक्रोश करेगा, कोई घुसने जा पाएगा वहाँ पे। ये भी देखा सामूहिक पड़गान में अशुद्धियाँ भी बहुत हो जाती है, विवेक नहीं रहता है। सामूहिक पड़गान में एक बार ऐसा हुआ था, पपौरा जी में क्षमा सागर महाराज जी का पड़गान किया, सामूहिक पड़गान। अब उसमें ऐसा था कि महाराज जी बीच में खड़े हुए और 2 समूह पड़गान कर रहे थे, तो उन दोनों में से दोनों को लग रहा था कि हमारी पड़गान में आए हैं। तो ये बोलने लगे कि महाराज हमारे यहाँ चलो, वो बोलने लगे हमारे यहाँ चलो, नहीं महाराज हमारे यहाँ चलो। तो फिर महाराज जी ऐसे सुनाते हैं जब किस्सा, तब बोलते थे कि अच्छा तुम और निर्णय कर लो कितने चले, हम तो इतने चले। तो वो दोनों को छोड़ करके चले गए।
नहीं, शास्त्रोक्त तो वही है जो बताया। अब क्या है कि कई क्रियाएं जो है अपन परिस्थिति से समझौता करके अथवा परिस्थिति का बहाना बनाकर अगर बदल देते हैं शास्त्र की क्रियाओं को, तो फिर भविष्य कैसा बनेगा। हमने तो अपनी सुविधा के लिए किया है ना, साधु ने अपनी सुविधा की, तो साधु की सुविधा, क्योंकि श्रावक बहुत परेशान होता है। आप कल्पना करिए, धर्मघोष मुनि की कथा अपन ने पढ़ी थी, हाँ, उनने उस नगर में आहार नहीं लिया क्योंकि वो एक उपवास करके वहाँ ठहरे हुए थे, तो सारे श्रावक उनको पहचान गए थे और सब लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ पारणा हो। तो उन्होंने आपस में ये निर्णय किया, दोनों मुनियों ने, कि ये सब जगह उद्दिष्ट बनेगा। तो उद्दिष्ट का निवारण करने के लिए उन्होंने उस नगर की चर्या का त्याग किया, एक महीने के उपवास के बाद, और दूसरे गांव में गए, वहाँ आहार नहीं मिला। तो जो पहले साधु थे धर्मघोष, उनकी तो शक्ति नहीं थी, वो और आगे नहीं चल पाए, और जो दूसरे जो अचरम शरीरी थे वो एक गांव और आगे गए और फिर वो भी बेहाल हो गए। जब चौथे काल में एक महीने के उपवास के बाद वो दूसरे गांव और तीसरे स्थान पर जाकर के आहारचर्या करने निकले, तो फिर अपन पंचम काल में आधे किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, 1 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। बीमार की बात अलग कर रहे हैं, मतलब एक स्वस्थ साधु की बात कर रहे हैं, जो सक्षम साधु है उनकी बात कर रहे हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है साधुओं को कुछ सिखाने का, लेकिन हमारे सामने जो लिखा हुआ शास्त्र में मिल रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और हम समाधान चाहते हैं कि मतलब ऐसी क्या अनिवार्यता है कि अपन इस प्रकार की चर्या करने लगे हैं, और इसका भविष्य क्या होगा, इसका समाधान हमारी जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं। कोई अनादर का भाव नहीं है, कोई अविनय नहीं है, हम भावुकता में थोड़ा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन पूरी विनय है, साधुओं के प्रति तो हमारी पूरी विनय है। तो भिक्षा शुद्धि में क्या बता रहे हैं, आगे अपन पढ़ते जा रहे हैं, सारा समाधान इसी में मिल जाना अपने को। लाभा लाभ मानाप मान समान मनोवृत्ति, लाभ होने पर अथवा लाभ न होने पर, लाभ किसका, भिक्षा का, भिक्षा का लाभ होने पर, भिक्षा का लाभ न होने पर, सम्मान होने पर, अपमान होने पर समान रहती है मनोवृत्ति जिसमें, उसका नाम भिक्षा शुद्धि है। गांठ बांध करके नहीं लौटते वहां से। समान मनोवृत्ति रखते हैं, सम्मान किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, अपमान किया तो भी ठीक। और लोक गर्हित कुल परिवर्जन परा, लोक में जिसकी गर्हा हो रही है, लोग बार बार गुरु, गर्हा का अर्थ होता है गुरु के सामने बोलना, लोग जिनकी गर्हा कर रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि देखिए गुरुदेव उनने वहाँ विवाह कर लिया, उनने ऐसा कर लिया, वैसे कर लिया, उनकी शिकायतें जा रही है गुरु के पास, तो उन कुलों में परिवर्जन परा, भिक्षा शुद्धि जो होती है उन घरों में आहार नहीं ले सकती। चंद्र गतिरिव हीनाधिक गृहा, बोले कि चंद्रमा जी अपनी गति से छोटे बड़े सब घरों को प्रकाश देता है। चंद्रमा की चांदनी महलों को भी मिलती है, कुटिया को भी मिलती है। इसी प्रकार ये भिक्षा शुद्धि हीनाधिक गृहा, छोटे घर और बड़े बड़े महलों में भी प्रवृत्त होती है। अब ये अगर सामने से पड़गान कर रहे हैं तो छोटे और बड़े घर का भेद कैसे समझ में आएगा? या तो पहले से पहचान रखो उनसे, दातारों से, तो फिर वो परिचित ग्रह हो जाएगी। यहां कह रहे हैं कि हीनाधिक ग्रह, हीन और अधिक दोनों प्रकार के घर उस भिक्षा शुद्धि में समाविष्ट होते हैं। विशिष्टोपस्थाना, इस शब्द का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा अभी।
विशिष्ट उपस्थान, क्या अर्थ हो सकता है? माता जी ने क्या अर्थ? राजवार्तिक में राजवार्तिक। पंडित महेंद्र कुमार न्यायाचार्य का अर्थ देख लेते हैं। विशिष्ट उपस्थान का अर्थ यहाँ पंडित जी ने लिखा है विशिष्ट विधान वाली होती है। विशिष्ट विधान का अर्थ हो गया ये जो अनुष्ठान होता है आहारचर्या का, भिक्षा का जो अनुष्ठान होता है उसके जितने नियम होते हैं, खड़े होकर के लेना, 4 अंगुल दूरी रखना चरणों में, अंजलि पुट बांध करके लेना और गिरने नहीं देना, 32 अंतरायों का पालन करना, ये सारी चीज़ें विशिष्ट उपस्थाना में समाविष्ट हो जाएगी। पूरी ऐषणा समिति उसमें आ जाएगी। ये अर्थ हो गया, बहुत सुंदर। और क्या है भिक्षा शुद्धि में? तो आचार्य कहते हैं दीनानाथ दानशाला विवाह यजन गेहादि परिवर्जन उपलिक्षिता दीन वृत्ति विगम। क्या सुंदर बात लिखी है। दीन और अनाथ लोगों के लिए जो दानशालाएं होती है, भिक्षा शुद्धि, निर्ग्रंथ दिगंबर श्रवण की भिक्षा शुद्धि उसके परिवर्जन में तत्पर होती है, अर्थात वहां पर भोजन नहीं लेते जैन साधु। जहाँ दीन जनों के लिए और अनाथ लोगों के लिए दानशालाएं खुली हुई है। और विवाह गेहादि, विवाह का जहाँ पर भोजन बन रहा है वहाँ पर भी साधु भोजन नहीं करते। और कहाँ यजन गेहादि, यजन गेह का अर्थ होता है पूजा ग्रह, वहाँ जो नैवेद्य वगैरह बनते हैं। देखिए आप कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं आचार्य अकलंक देव लिख रहे हैं यजन गेह का मतलब होता है पूजा के द्रव्य जहाँ तैयार होते हैं तो वहाँ बना हुआ जो नैवेद्य है वो साधु आहार में नहीं लेते। इसका अर्थ क्या हुआ कि यजन गेह में पूजा का नैवेद्य बनता है, हुआ कि नहीं? तो बनता क्यों है? चढ़ता है इसलिए बनता है। क्या बात है। तो यहाँ इन सब स्थानों को छोड़ करके और दीन वृत्ति विगमा, और स्वयं भी वो साधु दीन वृत्ति के साथ भोजन नहीं लेंगे। ऐसे चेहरा बना करके कि भाई बहुत हालत ख़राब है, मुझे अच्छे से अच्छा भोजन करा दो, बस एक बार तो लेना ही है मुझे, ऐसी दीन वृत्ति उनके संकेतों में भी नहीं आएगी। और प्रासुकाहार गवेषण प्रणिधाना, उनका ध्यान क्या है? प्रासुक आहार की खोज करना है, मुझे निर्दोष आहार लेना है, प्रासुक आहार लेना है, जीव जंतुओं से रहित आहार लेना है। और आगम विहित निर्वद्यासन परिप्राप्त प्राण यात्रा फला, आगम में विहित जो निर्दोष अशन यानी भोजन है उसको परिप्राप्त करने से जो प्राण यात्रा हो रही है वही उसका फल है। यानी जीने के लिए भोजन ले रहे हैं साधु,
भोगों के लिए नहीं जी रहे हैं, जीवन के लिए भोजन ले रहे हैं और जीवन उनका संयम के लिए अर्पित है। इसका परिणाम क्या होता है भिक्षा शुद्धि का? तो आचार्य लिख रहे हैं, तत्प्रतिबद्धा ही चरण संपत्ति, भिक्षा शुद्धि से ही चारित्र की संपत्ति बंधी होती है। भिक्षा शुद्धि गई तो चारित्र की संपदा भी गई। गुण संपद साधु जन सेवा निबंधना, जैसे साधु जनों की सेवा से गुणों की संपदा बंधी होती है, वैसे ही भिक्षा शुद्धि से चारित्र की संपदा बंधी होती है। सा वह भिक्षा शुद्धि लाभा लाभयोः सुरस विरसयोश्च समसंतोषात् भिक्षेति भाष्यते। भिक्षा क्यों कहते हैं उसको? भिक्षा शुद्धि की भिक्षा का क्या मतलब है? तो आचार्य कह रहे हैं कि लाभ और अलाभ, सरस और नीरस, दोनों में लाभ अलाभ में समता रखना, सरस नीरस में संतोष रखना, इस कारण से उसे भिक्षा कहते हैं। क्योंकि भिक्षा में कामना को स्थान नहीं है, इष्ट और अनिष्ट की कामना को स्थान नहीं है। जो मिल रहा है उसको ग्रहण करना ही भिक्षा है। इति भाष्यते, यथा जैसे सलील सालंकार वर युवती भी रूपनीय मान घासो गौर न तदंगगत सौंदर्य निरीक्षण परह तृणमेवात्ति। जिस तरह लीला सहित, मतलब जिसके चलने का जो तरीका है वो थोड़ा सा स्टाइलिश है, और सालंकार यानी जिसने श्रृंगार आदि करके रखे हुए हैं, 16 श्रृंगारों को जो प्राप्त हुई है, ऐसी वर युवती भी उत्तम युवतियों के द्वारा उपनीय मान घास, जिसके लिए घास डाली जा रही है, ऐसा गौ यानी वृषभ, बैल, न तदंगगत सौंदर्य निरीक्षण पर, उन युवतियों के शरीरगत सौंदर्य के निरीक्षण में तत्पर नहीं होता। तृणमेवाति, घास भर खाता रहता है। उसी प्रकार साधु भी भिक्षा शुद्धि के समय कोई भी सौंदर्य संपन्न बहनें, माताएं उनको आहार प्रदान कर रही हूं, तो वो अपनी भिक्षा के ही शोधन में तत्पर रहते हैं, उनकी सुंदरता को देखने में तत्पर नहीं होते। इसलिए गोचरी, वो तो गो शब्द में गाय बैल दोनों आते हैं। गो में सिर्फ स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। दृष्टि जैसी घास पे रहती है वैसे साधु आहार के समय वैसे अपनी दृष्टि रखते हैं। देने वाला सुंदर है कि असुंदर है उससे मतलब नहीं। यथा वा तृणोल्लूपम नानादेशस्थम यथा लाभम अव्यवहरति न योजना संपदमवेक्षते तथा भिक्षुरपि। जिस प्रकार तृणोल्लूप
जिस प्रकार तृणोल्लोप का अर्थ होता है वो क्या बोलते हैं, जो घास काटते हैं ना उनको क्या बोला जाता है? नहीं, काटने वाले को। होशियार हसियारा ही बोलेंगे ना? कृपा ही रहती है। नहीं, वो वस्तु की बात नहीं कर रहे, काटने वाला व्यक्ति उसको क्या कहा जाता है? हसियारा ना, क्योंकि हसिया से काटता है ना वो तो घास। हसिया से तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं क्या क्या हुआ? समय अधिक हो रहा है तो आज इतना ही रखते हैं।